जानवरों का चारा खा जाने वाले लालू यादव को आज 5 साल की कैद की सजा हुई है। लालू यादव फिलहाल राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और सवाल है उन तमाम सजा और मामले से भी बड़ा, चूंकि तेजस्वी यादव भी कह रहे हैं कि मुद्दा लालू जी का घोटाला, लालू जी की सजा नहीं है। मुद्दा हमारा क्या है, सवाल हमारा क्या है? सवाल यह है कि समाजवाद और सुशासन की बात करने वाले राष्ट्रीय जनता दल के नेता क्या एक सजाए याफ्ता मुजरिम को अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष अब भी स्वीकार करेंगे? हालांकि लालू यादव की पार्टी में स्वीकार्यता और प्रदेश में उनके कार्यकर्ताओं के बीच लोकप्रियता पर कोई संदेह नहीं है, लेकिन जिन आदर्शों और बेहतर शासन व्यवस्था की बात तेजस्वी यादव समेत तमाम राष्ट्रीय जनता दल के लोग करते हैं, क्या वो एक बार अपने गिरेबान में झांकने की जहमत उठाएंगे? क्या नीतीश कुमार के कार्यकाल पर सवाल उठाने वाले लोग और नेता इस बात पर आत्मचिंतन और मंथन करेंगे कि वो बरसों से एक सजाए याफ्ता मुजरिम, अपराधी, घोटालेबाज को अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष और सर्वे सर्वा मान करके बैठे हैं? लालू यादव को सजा हुई है, आगे भी अभी एक मामला उनका बचा हुआ है, उसकी भी सुनवाई आने वाले दिनों में होनी है। इन तमाम सवालों के इतर जो हमने अभी इससे पहले सवाल पूछे हैं उनके मद्देनजर आज बात करेंगे। साथ साथ लालू यादव, उनको मिली सजा और राष्ट्रीय जनता दल समेत बिहार के राजनीतिक भविष्य के बारे में थोड़ी सी चर्चा करने की कोशिश करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है अनुराग मिश्रा और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन शो। साल था 1997, लालू राजनीति के शिखर पर थे, उनकी ही सरकार थी, लेकिन उनके किए गए घोटाले और अपराधों की गिरहें एक एक करके खुल रही थी। उस वक्त पर प्रधानमंत्री थे एचडी देवगौड़ा, कर्नाटक से आते हैं। लालू यादव ने देवगौड़ा से कहा था कि हमने आपको इसलिए प्रधानमंत्री नहीं बनाया था कि आप हमारे खिलाफ मुकदमा तैयार कर दें। इस पर देवगौड़ा ने तुनक करके कहा था कि केंद्र सरकार और सीबीआई आपकी पार्टी नहीं है कि वो उसे भैंस की तरह जैसे मन करेगा हाँक देंगे। हम आपके प्रधानमंत्री नहीं हैं, देश के प्रधानमंत्री हैं, केवल आपके नहीं। 25 साल बीत गए उस कन्वर्सेशन को और आज लालू यादव को झारखंड के घोटालों के मामले में आखिरी सजा हुई है, 5 साल की जेल और 60 लाख का जुर्माना। आप में से अधिकतर लोग लालू यादव की पूरी कहानी जानते होंगे और उसमें नया बताने वाला भी कुछ नहीं है, आखिरी में उस पर बात करेंगे। लेकिन एक लेस पॉपुलर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सवाल ये कि 25 सालों से लालू यादव सजाए याफ्ता ही रहे हैं, बीच बीच में कुछ चीज टाइम छोड़ करके, लेकिन एक चीज जो इन 25 सालों के दरमियान नहीं बदली, बहुत राजनीति बदल गई, लेकिन क्या नहीं बदला वो है लालू यादव की मसीहाई। लालू यादव आज की भी तारीख में राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, सबसे बड़े नेता हैं। बीते दिनों जब इस बात की चर्चा उठी कि तेजस्वी यादव को राष्ट्रीय जनता दल का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जा सकता है, तो लालू यादव से जब इसको लेकर के सवाल पूछा गया तो लालू यादव ने एक टका सा जवाब दे दिया। जवाब ये कि मूर्ख हैं वो लोग जो ऐसी बातें करते हैं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी यादव बन जाएंगे। और इसका विरोध तो क्या चूं भी नहीं हुआ, पूरी पार्टी में किसी ने कुछ नहीं बोला और दबे मुंह ये स्वीकार कर लिया कि वो सब लोग मूर्ख हैं, क्योंकि बातें तो सबने करी थी। ये लालू यादव बिहार की राजनीति के लिए आज की तारीख में भी हैं, जब वो बीते 25 सालों से लगातार सजा याफ्ता रह रहे हैं। लेकिन आज विस्तार से बात करेंगे कि लालू जैसा मुजरिम कैसे बिहार की राजनीति को चला रहा है और क्यों। क्या बिहार की जनता के पास इतनी समझ नहीं है कि वो इस बात को समझ सके कि वो एक मुजरिम चेहरे को वोट देने जा रहे हैं, मुजरिम के चेहरे पर वोट करने जा रहे हैं, उसकी पार्टी को वोट करने जा रहे हैं? तो नहीं, बिहार की जनता बहुत समझदार है। 15 सालों से इसीलिए इस पार्टी को इस जनता ने सत्ता से दूर रखा हुआ है। लेकिन बिहार की सबसे बड़ी पार्टी अभी भी राष्ट्रीय जनता दल है। इसका मतलब यह है कि अभी भी मेजॉरिटी ये सोचती है कि लालू यादव एक करिश्माई नेता है, वो बिहार को बदल देंगे। समाजवाद, सुशासन और बदलाव और विकास की बात करने वाले तेजस्वी यादव इस बात को हमेशा से कतराते रहते हैं, इस बात पर कोई भी बातचीत करने से या इस पर बात ही नहीं करना चाहते हैं कि लालू यादव कभी पार्टी से अलग हो जाएंगे या लालू यादव वाली राजनीति अभी भी नहीं की जाएगी। इन तमाम सवालों को पूछा जाना जरूरी है कि जब बदलते बिहार की बात होती है, जब बात होती है बिहार किस तरीके से मॉडल बन सकता है, किस तरीके से बिहार की जनता का विकास हो सकता है, तब राष्ट्रीय जनता दल बड़ा आगे आकर के इस पर बात करना चाहता है, उसके नेता बात करना चाहते हैं। लेकिन उनका दोहरापन यहीं पर दिख जाता है कि वो लोग अपनी ही पार्टी के अंदर एक मुजरिम को अपना सिरमौर बना करके बैठे हुए हैं और इस बात पर कोई भी बोलने के लिए तैयार नहीं है। 15 सालों में नीतीश कुमार ने बहुत गलत किया है, लेकिन उन्होंने
कम से कम अपनी पार्टी में इतना बड़ा चेहरा बना करके किसी मुजरिम को नहीं रखा हुआ है जिसके ऊपर प्रूवन आदमी हो, जो जेल में रह रहा हो, जो सजाए याफ्ता हो, साल हर साल उसके ऊपर सजाओं के चार्जेस बढ़ते जा रहे हो, उसको नीतीश कुमार ने अपना चेहरा बना करके नहीं रखा है। कम से कम बिहार के लिए इस लिहाज से बेहतर है। सरकारें बदली जानी जरूरी है, लोकतंत्र जिंदा रहना जरूरी है, लेकिन राष्ट्रीय जनता दल को आज की तारीख में इस सवाल को पूछना चाहिए। तेजस्वी यादव का यह बयान बेहद गैर जिम्मेदाराना है कि आज बिहार का मुद्दा यह नहीं है कि लालू यादव कितने बड़े घोटालेबाज हैं या कितना कुछ है और वो मुद्दों की बात कर रहे हैं। नहीं तेजस्वी जी, मुद्दा है क्योंकि कल को अगर आपकी पार्टी जीतती है तो किसी को यह बात नहीं पता है कि आप मुख्यमंत्री बनेंगे तो रिमोट कंट्रोल किसके हाथ में रहेगा, उसी घोटालेबाज आदमी के हाथ में रहेगा जो जेल में बैठ करके आपको इशारा कर रहा होगा। बाकी सजा की बात करें तो 950 करोड़ रुपए का बड़ा सा घोटाला किया था लालू यादव ने। इसका सबसे बड़ा जो हिस्सा था वो रांची का जो कोषागार से निकला 139.35 करोड़ रुपया था, वो सबसे बड़ा मामला था। गबन के मामले में सीबीआई अदालत ने राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष लालू यादव समेत 38 आरोपियों को दोषी करार दिया था बीते दिनों में, और आज उसी मामले में लालू यादव को 5 साल की सजा और 60 लाख का जुर्माना हुआ है। 15 फरवरी को कोर्ट ने इस मामले में 24 लोगों को बरी किया था, जबकि लालू यादव के करीबी नेता जगदीश शर्मा, ध्रुव भगत समेत 35 लोगों को 3-3 साल की सजा सुनाई थी। और कोर्ट ने लालू यादव के लिए तब सजा का ऐलान नहीं किया था। आज ऐसा हुआ है। कानून के हिसाब से बात करें तो अगर लालू यादव को 3 साल से कम की सजा होती तो अदालत से ही जमानत मिल जाती, लेकिन सजा 5 साल की है, सो जमानत नहीं मिलेगी। इसके अलावा आपको बताएं कि 950 करोड़ रुपए का यह घोटाला अविभाजित बिहार में हुआ था। जब बिहार और झारखंड अलग अलग नहीं हुए थे तब उस अविभाजित बिहार के विभिन्न जिलों में धोखाधड़ी करके सरकारी खजाने से सार्वजनिक धन की निकासी से संबंधित ये मामले थे। उन्हें दुमका, देवघर, चाईबासा कोषागार से जुड़े 4 मामलों में जमानत मिल गई है। इस मामले में 5 साल की सजा हुई है और 60 लाख का जुर्माना लगा है। तेजस्वी यादव बार बार इस चीज की बात करते हैं कि हम जनता के हित की बात करेंगे। वो एक सवाल का जवाब नहीं दे सकते हैं कि लालू यादव के ऊपर जो चार्जेस लगे हैं वो ऐसा कहीं नहीं लगा है कि किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी हड़प ली गई है। सरकारी खजाने से सार्वजनिक धन की अवैध निकासी से संबंधित चार्जेस लालू यादव के ऊपर लगे हुए हैं। इस सवाल का जवाब राष्ट्रीय जनता दल, उसके समर्थकों, लालू यादव को मसीहा मानने वाले और लालू यादव को अभी भी राष्ट्रीय जनता दल का सिरमौर बनाने वाले लोगों को आज नहीं तो कल देना ही होगा, क्योंकि बिहार बदल रहा है। और बदलते बिहार में अगर आपको राजनीति करनी है तो इस तरीके से करनी होगी कि आपको साफ सुथरा बताना होगा कि आप क्या मानते हैं। क्या आप आज भी एक घोटालेबाज को, एक अपराधी को, एक सजायाफ्ता मुजरिम को अपना नेता मानते हैं, या फिर सच में बिहार बदलने के लिए कुछ काम करने के लिए सोचते हैं। बाकी सीबीआई की विशेष अदालत ने सरकारी धन के दुरुपयोग, भ्रष्टाचार और साजिश रचने के आरोप में आईपीसी की बहुत सारी धाराओं, जिनमें कुछ आपको बता देते हैं, 120B, 420, 409, 467, 468, 471, 477A और पीसी एक्ट की धाराएं जो हैं 13/2, 13/1C के तहत इस घोटाले में साजिश रचने के आरोप में दोषी करार दिया है। इसके अलावा बिहार का भी एक मामला है जिसकी सुनवाई 25 तारीख को होनी है। भागलपुर का मामला है, वहां भी लालू यादव के घोटाले के निशान है। उसकी सुनवाई 25 तारीख को होनी है और देखने वाली बात होगी कि उसमें लालू यादव को क्या सजा मिलती है और क्या किस तरीके से यह मामला आगे चलता है। और बिहार का राजनीति का भविष्य इस चीज पर बहुत ज्यादा टिका हुआ है, क्योंकि सबसे बड़ी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को अगर एक बार फिर से जेल भेजा जाता है तो जो बिहार में एक तरीके से नई तरीके से सांस ले रही है राष्ट्रीय जनता दल 15 वर्षों के बाद, और एक तरीके से राजनीति में अपने कदम और मजबूती से रख रही है नए ढंग से, तो उसमें बहुत बड़ा ये एक तरीके से झटका होगा। बाकी क्या कुछ होगा 25 तारीख को वो देखा जाएगा। फिलहाल लालू यादव को 5 साल की और सजा और 60 साल का उनको जुर्माना लगा हुआ है। आपकी राय क्या है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और अगर बात सही लगी हो तो इस वीडियो को साझा भी करें। बड़ी खबर में इतना ही, अब बढ़ चलते हैं कार्यक्रम के अगले हिस्से की तरफ, जो है इन शॉर्ट। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव का तीसरा चरण कल खत्म हुआ, मतदान कल संपन्न हुआ। इस चरण में वीवीआईपी सीट करहल पर भी वोटिंग हुई। सेमी वीवीआईपी अखिलेश यादव यहां से चुनाव लड़ रहे हैं। मतदान के बाद यहां भारतीय जनता पार्टी से जो प्रत्याशी हैं प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल, भारतीय जनता पार्टी में मंत्री भी हैं और समाजवादी पार्टी के पूर्व नेता रह चुके हैं, उन्होंने समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं पर बूथ कैप्चरिंग, फर्जी वोटिंग और मतदाताओं को डराने धमकाने के आरोप लगाए हैं। बघेल ने आज 64 बूथों पर कैप्चरिंग की लिखित शिकायत चुनाव आयोग से की है। साक्ष्य के तौर पर उन्होंने दन्नाहार के बूथ नंबर 110 का वीडियो भी जारी किया है और आरोप लगाया है कि इस बूथ पर कई महिलाओं को खड़ा करके फर्जी वोट डलवाए जा रहे थे लगातार। इसके अलावा एक और खबर उत्तर प्रदेश से ही, पूर्वांचल की सियासी जमीन पर अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में
भारतीय जनता पार्टी की कमान एक बार फिर से गृह मंत्री अमित शाह संभालेंगे। तीसरे चरण का मतदान पूरा होने के बाद अब काशी और गोरक्ष क्षेत्र के विधानसभा चुनावों पर प्रचार की रणनीति तय की जा रही है, सरल भाषा में जिसको पूर्वांचल कहा जाता है। भारतीय जनता पार्टी के नेता इस दौरान न सिर्फ जनसभा और रैली करेंगे बल्कि रोड शो के जरिए जनता के बीच में जाएंगे। प्रधानमंत्री 23 और 24 फरवरी को काशी क्षेत्र के 5 जिलों में रैली करके यहां पर चुनाव अभियान को धार देंगे। यह तैयारी भारतीय जनता पार्टी की है। इसके अलावा एक और खबर कर्नाटक से, हिजाब विवाद के बीच कर्नाटक के शिवमोगा में बजरंग दल के कार्यकर्ता हर्षा की चाकू मारकर हत्या कर दी गई है। पुलिस इस मामले को हिजाब के विवाद से जोड़ करके देख रही है। हालांकि पुलिस सीधे तौर पर कुछ भी कहने से बच रही है। घटना के बाद पूरे इलाके में तनाव बढ़ गया है, जिसके चलते पुलिस अब और भी ज्यादा सक्रिय है। कहा जा रहा है कि वो हिजाब या बुर्का के खिलाफ खुल करके बोल रहा था। बीते दिनों हुए प्रोटेस्ट में भी उसने हिस्सा लिया था और सोशल मीडिया पर इसके खिलाफ पोस्ट भी किया था, जिसके बाद उसकी हत्या कर दी गई है। इसके अलावा एक और खबर, देश के सबसे बड़े बैंकिंग घोटाले मामले से जुड़ी हुई एबीजी शिपयार्ड कंपनी के पूर्व चेयरमैन और एमडी ऋषि अग्रवाल सोमवार को दिल्ली स्थित सीबीआई मुख्यालय पहुंचे। उनसे घोटाले को लेकर के पूछताछ की जा रही है। एबीजी शिपयार्ड घोटाला करीबन 23,000 करोड़ का बताया जा रहा है और यह देश का अब तक का सबसे बड़ा घोटाला माना जा रहा है। पानी का जहाज बनाने वाली कंपनी है एबीजी शिपयार्ड। उसने 28 बैंकों को चूना लगाते हुए 22,842 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी की है। अब तक के जो सबसे बड़े घोटाले हमने सुन रखे हैं उसमें विजय माल्या और नीरव मोदी का नाम आता है। अगर इनका देखें तो 9,000 करोड़ का विजय माल्या ने किया था, 14,000 करोड़ का नीरव मोदी ने किया था। उन दोनों से भी ज्यादा है ये जो घोटाला किया है एबीजी शिपयार्ड के मालिक ऋषि अग्रवाल ने। ये उन दोनों से सबसे ज्यादा बड़ा घोटाला है। इन शॉर्ट्स में इतना ही। अब बढ़ चलते हैं कार्यक्रम के अगले हिस्से की तरफ, जो है आज का कानून। आज का कानून में बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट की एक टिप्पणी की। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में गुजरात राज्य पर अपने एड हॉक कर्मचारी को पेंशन देने से इनकार करने पर नाराजगी व्यक्त की है, जिसने 30 सालों तक निरंतर सेवाएं दी थी। उसकी जब पेंशन देने से इनकार जब किया राज्य सरकार ने, तब उस पर नाराजगी व्यक्त की है। न्यायमूर्ति एमआर शाह और न्यायमूर्ति बीवी रत्नागिरी की पीठ गुजरात उच्च न्यायालय के उस आदेश का विरोध करने वाली एक एसएलपी पर विचार कर रही थी, जिसमें उच्च न्यायालय ने राज्य को प्रतिवादी को पेंशन लाभ का भुगतान करने का निर्देश दिया था, जो कि 30 साल से अधिक सेवा प्रदान करने के बाद सेवानिवृत्त हो गया था। बेंच ने राज्य के एसएलपी को खारिज करते हुए कहा कि 30 वर्षों तक लगातार सेवाएं लेना और उसके बाद यह तर्क देना कि एक कर्मचारी जिसने 30 साल की लगातार सेवा दी है पेंशन का पात्र नहीं है, वो अनुचित के अलावा कुछ नहीं है। यानी कि जो सरकार का फैसला था उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। आज के कानून के हिस्से में इतना ही। अब बढ़ चलते हैं कार्यक्रम के आखिरी हिस्से की तरफ, जो है नसीहत। मुंशी प्रेमचंद ने एक बहुत बढ़िया सी बात कही है, जो कम से कम हम लोगों पर लगती है जो पत्रकार या लिखने पढ़ने के काम में है। उनका कहना है कि मैं एक मजदूर हूं, जिस दिन कुछ लिख ना लूं मुझे रोटी खाने का हक नहीं है। आप तमाम लोग हिंदुस्तान के जिम्मेदार नागरिक हैं, हम सभी लोग जिम्मेदार नागरिक हैं। देश दुनिया में बहुत कुछ घटित हो रहा है, उस पर बोलना और सही बोलना बेहद जरूरी है। बोलते रहिए, वो आपकी एक जो नागरिक की जिम्मेदारी होती है एक देश को बनाने में, वो बहुत बड़ा रोल करती है। अगर आप 2 शब्द भी लिखते हैं और लगता है, और एक और चीज आती है कि कहा जाता है कि हमारे बोलने लिखने से क्या फर्क पड़ जाएगा। एक शब्द, एक पंक्ति, एक पैराग्राफ लिख करके देखिए, एक आदमी पर भी फर्क पड़ेगा, तो उससे दुनिया एक एक करके बहुत कुछ बदल सकती है। एक सकारात्मक दुनिया की तरफ हम बढ़ सकते हैं। आज के कार्यक्रम में इतना ही। आपको कार्यक्रम कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। हम रोज रात को 9 बजे यहाँ पर देश दुनिया उत्तर प्रदेश बिहार की खबरों पर विस्तार से चर्चा करते हैं, साथ ही साथ कानून के हिस्से पर भी चर्चा करते हैं, जो आमतौर पर बात जिस पर नहीं की जाती है उन तमाम चीजों पर बात करने की कोशिश करते हैं। मेरा नाम अनुराग मिश्रा है, आप जनता जंक्शन देख रहे थे। कैमरे पर मेरे साथ ओम प्रकाश हैं। शुक्रिया।